जय हिंद ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का रैंक सिलेक्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 90 दिनों में कैसे आप एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं, कि कैसे इन 3 महीनों का यूटिलाइज करके आप एयरफोर्स की नौकरी पा सकते हैं। अगर आप सीरियस है, आप चाहते हैं कि एयरफोर्स की नौकरी आपको मिले, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो बच्चे बिल्कुल सीरियस है कि भाई कहीं ना कहीं उनका सपना है कि हम एयरफोर्स को ज्वाइन करें, और उनके माँ बाप का भी सपना होता है कि हमारा बच्चा एयरफोर्स में जाए, तो बेटा आप इन 90 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करके एयरफोर्स की नौकरी पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ कहने और सुनने से नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करने पड़ेंगे। अगर आप सच में सीरियस है कि एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप रैंकोरा एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, कि रैंकोरा एकेडमी आपके लिए लेकर आया है एयरफोर्स का स्पेशल बैच, चाहे वो एक्स ग्रुप का हो चाहे वो वाई ग्रुप का हो। एक्स ग्रुप के लिए बस आपको जो कंडीशन है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और वाई ग्रुप की जो कंडीशन है वो आपको बताऊंगा कौन बच्चे एक्स ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं और कौन से बच्चे वाई ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी आपको कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड कराएगी, फिजिकल प्रिपरेशन, आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन आपको मॉर्निंग और इवनिंग में फिजिकल की तैयारी कराएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट की तो तैयारी कर लेते हैं, फिर जाकर फिजिकल में रह जाते हैं, तो ओवरऑल आपको तो नौकरी तो मिली ही नहीं। और हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि नौकरी के लिए। डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, मॉर्निंग में जो आपकी क्लासेस होंगी उसके बाद आपको इवनिंग में रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, कि बच्चे ने जो पढ़ा है, जो बच्चे ने सीखा है, वो बच्चे को रिवाइज भी कराया जाए। और उसके बाद बच्चा जब सेल्फ स्टडी करेगा तो बच्चे को 100% डाउट तो आनी ही आनी है। अगर बच्चा स्टार्टिंग फेज में तो डाउट आएंगी, तो इस डाउट को सोल्व करने के लिए आपके पास टीचर्स अवेलेबल रहेंगे 24/7। लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, यानी कि एक ही कैंपस के अंतर्गत जो आपको सुविधा चाहिए वो सारे की सारी सुविधाएं, चाहे वो कोचिंग की सुविधा हो, चाहे वो फिजिकल की सुविधा हो, रिवीजन क्लास, डाउट क्लास, चाहे वो लाइब्रेरी की हो, सारे की सारी सुविधाएं आपको एक ही कैंपस के अंतर्गत रैंकोरा प्रोवाइड करा रहा है। आप सच में सीरियस है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8816948733, 8222948733। अब हम बात करेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने घर पर बैठकर कोचिंग, भाई कहीं ना कहीं कोचिंग पूरी होगी उनकी, घर पे बैठे तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे इन 3 महीनों का यूज करके एयरफोर्स में सिलेक्शन पा सकते हैं। सिर्फ कहने और कहने में, देखो कहने में बहुत चीजें आसान लग रही है, मैं वीडियो बना के चला जाऊंगा और आप देख लोगे, लेकिन देखने से न आपका सिलेक्शन होगा, न बताने से मैं आपका सिलेक्शन करवा पाऊंगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आप करोगे बेटा। और यहां जो बच्चे आएंगे उनसे हम मेहनत करवाएंगे, मिलकर मेहनत हम भी करेंगे और बच्चों से करवाएंगे भी। तो डिस्कस करते हैं कि कौन से बच्चे एक्स ग्रुप के लिए तैयारी कर सकते हैं और कौन से बच्चे वाई ग्रुप के लिए तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो एज और क्वालिफिकेशन। अगर आपकी एज 17.5 से लेकर 22 साल की रेंज में है, यानी आप 18, 19, 20, 21 साल के हैं, तो आप एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं, और आपको करनी भी चाहिए। और आपके दिमाग में एक फितूर होता है कि भाई ये 4 साल की नौकरी है, उसको निकाल दो बेटा, आपके लिए 4 साल की नहीं है। अगर वो 50% बच्चों को रख रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे, वहां पर मेहनत करने वाले बच्चे रहेंगे, और वहीं एयरफोर्स को जरूरत भी है, मेहनत करने वालों की जरूरत है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, अपने काम में आप एक्सपर्ट हो ही नहीं, तो आपकी जरूरत भी क्या है एयरफोर्स को। घर वालों को जरूरत नहीं होती, अगर आप काम नहीं करोगे तो एयरफोर्स को कहां जरूरत है आपकी। क्वालिफिकेशन 12th पास आउट चाहिए आप। 12th में आपके 50% कंपल्सरी है। जिस बच्चे के 50% 12th में नहीं आए हैं वो फॉर्म नहीं भर सकता, तो आप तैयारी भी नहीं कर सकते। इसके अलावा इंग्लिश में इंडिविजुअली आपको 50% चाहिए बेटा, यानी कि भले ही आपके 70% नंबर हो, अगर आपके इंग्लिश में 49-48 नंबर रह गए तो आप एयरफोर्स का फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो आपको एटलीस्ट 50%, यानी 50 नंबर इंग्लिश में चाहिए और 50 ही नंबर आपको ओवरऑल चाहिए। तो सबसे पहले तो यही आपकी क्वालिफिकेशन और एज होनी चाहिए भाई। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम सिलेबस क्या रहता है, मॉक टेस्ट कहां से दें, कैसे प्रैक्टिस करें, और वीक पॉइंट पे काम कैसे करें हम, हमारे वीक पॉइंट कौन से हैं। उससे पहले मैं बात करूंगा एक्स ग्रुप। तो एक्स ग्रुप का बच्चा जो फॉर्म भर सकता है, उस बच्चे के पास साइंस स्ट्रीम के साथ साथ मैथ होना चाहिए भाई। चाहे आप नॉन मेडिकल से कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल से कर रहे हो, यानी कि आपके पास मैथ्स कंपल्सरी होना चाहिए। मेडिकल के कहने के मतलब है जो बच्चे बायो के साथ एडिशनल में मैथ से ले सकते हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि ये साइंस स्ट्रीम वालों के लिए होता है बेटा। साइंस स्ट्रीम में भी स्पेशल कौन सा केस, जिनके पास मैथ्स है, यानी कि नॉन मेडिकल वाले बच्चे। वाई ग्रुप
वाई ग्रुप के लिए सिर्फ आपको ये दो क्वालिफिकेशन जो पीछे बताई थी, आपकी एज 17.5 से 22 के बीच में होनी चाहिए और आप 12th पास आउट 50% के साथ, और इंग्लिश में भी आपके इंडिविजुअली 50% आने चाहिए। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप मेडिकल से हो, चाहे आप नॉन मेडिकल से हो, यानी ये सभी बच्चे इसके फॉर्म भर सकते हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे भर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा सिलेबस। भाई सिलेबस क्या रहता है, एक्स ग्रुप का सिलेबस डिस्कस करेंगे और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप में बेटा मैथ्स आता है आपका 20 मार्क्स का, और मैथ्स कौन सा मैथ्स आएगा बेटा, टेक्निकल मैथ्स आएगा 11th-12th में, जो आपने मैथ्स पढ़ाया, सेट्स, लेसन एंड फंक्शन, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, लिमिट से, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस टाइप का मैथ्स आपको देखने को मिलेगा। और ये मैथ्स आपको आएगा बेटा 25 नंबर का, सॉरी 20 का नहीं 25 का आएगा ये। 25 मार्क्स का मैथ्स, 25 के आपके आएगा बेटा फिजिक्स। 11th-12th की फिजिक्स रहती है 25 नंबर की, 11th-12th का ही मैथ रहता है 25 नंबर का। इंग्लिश आएगी बेटा 20 मार्क्स की, 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। ओवरऑल आपका जो पेपर आएगा वो 70 मार्क्स का आएगा। और जो टाइम आपको मिलेगा इसको सोल्व करने के लिए वो मिलेंगे बेटा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इसीलिए एयरफोर्स की जो कट ऑफ है ना वो कम जाती है बेटा। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर 70 में से 40-42 लाने पर बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है एयरफोर्स में, क्यों? क्योंकि भाई ये टाइम बाउंडेशन है। आपको 3 घंटे मिलते थे 12th क्लास में 30 से 35 क्वेश्चन करने के लिए, और यहां भाई आप 70 क्वेश्चन कर रहे हो, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 फिजिक्स के, 20 इंग्लिश के, मात्र 1 घंटे में। हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें इतना पढ़ना है उसको टाइम के अकॉर्डिंग करना है कि अगर आपके 45 क्वेश्चन सही हो गए एयरफोर्स में तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको जॉब देने से। उसके बाद वाई ग्रुप का सिलेबस, इंग्लिश सेम रहती है बेटा आपकी वही 20 मार्क्स की। रागा का जो पोर्शन है वो आपको आता है 30 मार्क्स, यानी 50 नंबर का आपका टोटल पेपर आएगा भाई। वाई ग्रुप का जो पेपर आएगा वो 50 नंबर का आएगा। इसमें जो टाइम रहेगा आपके लिए, टाइम रहेगा 45 मिनट्स, 45 मिनट आपके लिए रहेंगी। और सेक्शन वाइज टाइम मिलता है बेटा इसमें, 20 मिनट आपको मैथ्स के लिए मिलेंगे, यहां पर 20 फिजिक्स के लिए मिलेंगी। ये जो टाइम है आपका 20 मिनट मैथ्स के लिए, 20 मिनट फिजिक्स के लिए, और 20 ही मिनट आपको मिलेंगी इंग्लिश के लिए। इसीलिए नंबर कम आते हैं कि इंग्लिश का जो पेपर 8-10 मिनट बच्चे कर लेते हैं वो सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा आपको, मैथ्स में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। वहीं 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स के लिए और वहीं 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के लिए उसी 20 मिनट में करने हैं। यही ये वाला जो पोर्शन है 45 मिनट्स, यही 20 मिनट्स तो आपके इंग्लिश के लिए है और 25 मिनट आपके लिए रागा के लिए। रागा में स्पेशली बात करें आपको मैथ्स मिलेगा देखने को, यहां पर रीजनिंग मिलेगी बेटा, मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, और जीके का पोर्शन मिलेगा यहां पर। ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपके 30 नंबर के आएंगे, जिसमें से आपके जीके जो आएगी वो 7 से 8 नंबर की आएगी, बाकी आपके 22-23 नंबर के मैथ्स और रीजनिंग मिलकर आएंगे यहां पर। तो यानी कि ज्यादा फोकस हमें टाइम पर भी करना है, ये नहीं घर बैठे हमने चीजें पढ़ ली, हमने सिलेबस कर लिया, नहीं, हमें चीजों को मैनेज करना चाहिए कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने, और ये हमारा टारगेट है। एटलीस्ट आप टारगेट मान के चलो, वाई ग्रुप का जो आप टारगेट लेके चलोगे 42+ रखना अपना टारगेट, कि इतने नंबर हमें लेकर आने हैं। अगर आपके 40 नंबर भी आ गए तो आपकी जॉब श्योर हो जाएगी। टारगेट 42+ रखना। ऐसे ही टारगेट आप यहां पर आप रखना 48+। लिस्ट भले ही 37-42 पे जा रहे हो, लेकिन टारगेट इतना बनाना पड़ेगा। बट आपको क्या पता वहां पर जो क्वेश्चन आप टारगेट करके गए थे उसके लेवल के क्वेश्चन हार्ड आ गए हो, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की उस क्वेश्चन की, तो 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन वहां आपके गलत हो गए तो आप बाहर हो गए रेस से। उसके बाद मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट आपको जब देने, जब एटलीस्ट आपका 50 से 60% सिलेबस खत्म हो जाए, यानी कि उससे पहले मॉक टेस्ट देना भी व्यर्थ है कि बच्चे एक चैप्टर कर लेते हैं फिर मॉक टेस्ट में लग जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे नंबर नहीं बन रहे। भाई कहां से बनेंगे, आपने सिलेबस ही नहीं किया है। आपने वो क्वेश्चन ठीक करने के चक्कर में जो पिछले जो 45-40 क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं रखे आपने, तो कहां से आपके नंबर बनेंगे। तो सबसे पहले एटलीस्ट आपका 50 से 60% सिलेबस हो जाए, फिर आप मॉक टेस्ट में उतरो। एटलीस्ट पेपर से पहले 50 मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। चाहे आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कम से कम 50 मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। मैंने अपनी तैयारी के दौरान 200-200 मॉक टेस्ट लगाए जिस भर्ती में मैं पेपर देने जाता था, जब जाके सिलेक्शन हुए बेटा।
इसलिए कहते हैं सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो रणनीति भी वही बताएंगे जो यूज की हुई है। मॉक टेस्ट, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप रैंकोरा के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन आप रैंकोरा के कैंपस में आ सकते हैं और वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जो भर्ती के लेवल के आपके यानी जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मॉक टेस्ट हमने बनाए हैं आप वो दे सकते हैं। ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपीज में। क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वरना जहां से व्हाट्सएप इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो ना गूगल प्ले स्टोर पर, वहां रैंकोरा सर्च करना, लोगो मिल जाएगा और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। वहां पर आपको 99 रुपीज में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद वीक पॉइंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा इस पे काम कर गया वो सिलेक्शन ले गया। भाई सिलेबस हर कोई कर लेगा, हर कोई बच्चा कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करेगा, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज भी दे रहा होगा। उसके बाद जो वीक पॉइंट में जो बच्चा काम कर गया वो सिलेक्शन ले गया। वीक पॉइंट का मतलब है, मान के चलो भाई जिस बच्चे का मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, मान के चलो एक्स ग्रुप में बात कर रहा हूं मैं, 25 नंबर का मैथ है, अगर तुम्हारे 18 से 20 नंबर बन रहे हैं तो भाई तुम्हें इस पे काम करने की जरूरत ही नहीं है, इतने ही नंबर बनेंगे तुम्हारे वहां पर भी, क्योंकि तुम 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन इतने कर पाओगे वहां पर भी। और जबकि बच्चे के फिजिक्स में नंबर बन रहे हैं 4 से 5 और दिन रात मैथ ही पढ़ रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। भाई इस पे काम करो, इसको लेके जाओ, एटलीस्ट 12-13 नंबर पे इसके लेके आओ कि कम से कम जो आपके वीक सब्जेक्ट है, हो सकता है किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट ना हो, किसी को मैथ्स में ना हो, उसका उल्टा भी हो। भाई हो सकता है किसी को मैथ्स में 18 फिजिक्स में 18-20 नंबर मिल रहे हो, लेकिन मैथ में 4 ही 5 नंबर आ रहे हो और फिर भी आप दिन रात फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। आप दिन रात पढ़ भी लोगे तो 1 नंबर बढ़ा पाओगे, जबकि वहीं उतने ही टाइम में एफर्ट्स लगा के आप कम से कम 10-12 नंबर बढ़ा रहे हो। तो वीक पॉइंट पे आपको जरूर काम करना है। ऐसे ही मान लो किसी बच्चे की जीके बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर वो दिन रात जीके पढ़ रहा है, जो कि जीके आनी 7 से 8 नंबर की है। रीजनिंग बहुत अच्छी है, फिर रीजनिंग भी पढ़ रहा है, रीजनिंग आनी तो भाई 13 से 14 नंबर की है, लेकिन जब तुम्हारी अच्छी है बस सिर्फ प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट में दो। और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, उनके लिए एक अलग से नोटबुक बना लो, अलग से एक नोटबुक बना लो और उस नोटबुक पे काम करना स्टार्ट करो कि पिछले मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन गलत है इस सब्जेक्ट के और इस टॉपिक के, उस पर काम करो। उस टॉपिक को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ो, उसे क्वेश्चन लगाओ, फिर अगले टेस्ट में देखो कि क्या उसके अभी भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यह काम आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा अगले 3 महीने तक। तो अगले 1.5 महीने 2 महीने सिर्फ आप फोकस करो सिलेबस को खत्म करने में। और जिन बच्चे ने कहीं ना कहीं पहले कोचिंग ले ली है वो मॉक टेस्ट जरूर दें, भाई डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। जी कोचिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और जो अभी कोचिंग के फेज में जो नए बच्चे आपके बाद 12th करके आए हैं तो उनके लिए एक ही है सलाह, पहले सिलेबस से फोकस करो। सिलेबस ही नहीं हो, आप मॉक टेस्ट दिन रात दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट 50-60% सिलेबस करो, फिर डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। अब जब एग्जाम आ जाए तो एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली दो। फिर आपका देखो, एक बात बता रहा हूं, कभी भी किसी भी एस्पिरेंट का सिलेबस 100% नहीं होता। भाई आपका एग्जाम कल भी है तो आज रात को आपको लगेगा मैंने तो कुछ पढ़ ही नहीं रखा, मेरा तो ये बच गया, मेरा वो रह गया, सबका रहता है, मेरे साथ वैसा होता था। लेकिन आप मॉक टेस्ट डेली लगाओगे, एटलीस्ट मान के चलो आपने डेली 50 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में लगाए, 2 मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन हो गए, तो 1 महीने के अंतर्गत आप 3000 क्वेश्चन कर चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसका ऑप्शन दिखेगा, तो आप वो क्वेश्चन सही करके आओगे। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। किसी को नहीं आता भाई 100%, किसी को भी नहीं आता, चाहे किसी से पूछो, चाहे जिसने रैंक 1 भी निकाले ना, उसके मन में भी रहता है मेरा ये छूट गया, मेरा ये रह गया, मेरा ये पॉइंट, अच्छा यहां से पूछ लेगा तो क्या होगा, वहां से पूछ ले क्या होगा। किसी का नहीं होता भाई 100%। सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करके, ट्रस्ट करके उसके कंटेंट को बार बार कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज कर डालो और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और एक बार फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे सीरियस है, जो चाहते हैं कि ऑफलाइन कैंपस में आकर पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं और एयरफोर्स में लगना चाहते हैं, तो आप रैंकोरा को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम मेहनत कराएंगे आपसे और मेहनत करेंगे आप पे। तो आप चाहते हैं कि एयरफोर्स में लगकर अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, तो आप रैंकोरा से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले